मास्टरी स्पिनर होना मिड ओवर्स में बड़ा जरूरी है, बिकॉज आजकल की क्रिकेट में आपको जब मिडिल में विकेटें नहीं मिलेंगी या स्कोर नहीं रुकेगा तो आप एवरी टाइम आप जब बॉलिंग करेंगे तो 170 180 होगा अक्सर। एंड देन कुलदीप ने मिडिल में विकेटें भी ली और फंसाया भी, और हर टीम के साथ उन्होंने ये किया। वेल डन कुलदीप। कुलदीप को तो कभी बाहर करना ही नहीं चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आई चाहल और कुलदीप टीम से बाहर क्यों हैं। आज उन्होंने बता दिया, दिखा दिया कि वाई इज कुलदीप इज द बेस्ट स्पिनर इन टाउन। सो वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा खेला आपने। चंदा, कुलदीप यादव का मैं कब से कह रहा हूँ, क्या क्रिकेटर है, और ये बड़ा जरूरी है कुलदीप, जो कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से आता है। बुमराह ने तो अपनी क्लास दिखाई फिर से, मगर मेरे हिसाब से जो नंबर लेके बाजी जीते हैं वो कुलदीप यादव है। बेंच से उठ के और सुपरस्टार बने इस मैच में कुलदीप यादव। यहाँ आके इन पिचेस पे उनको सिलेक्ट किया, खिलाया और कमाल की बॉलिंग की उन्होंने। मिडिल फेज में आके विकेट्स लेते हैं। अभी तक उनके हाथ से गेंद पड़ना मुश्किल हुआ है बहुत सारी टीम्स का। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, पता है क्या करना है। तो इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए और फिर कि बेंच से उठ के इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देना और आगे चल के बहुत ही मुफीद साबित होंगे, मैच विनर साबित होंगे यहाँ वेस्ट इंडीज कंडीशंस में, क्योंकि कंडीशंस इनके बिल्कुल माफिक हैं। और फिर 3 स्पिनर्स जब खेल रहे होते हैं एक टीम में तो फिर मुकाबला बाकी स्पिनर से भी होता है और आपको शाइन करना पड़ता है। सो हर दफा अपने आप को आप चैलेंज करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कुलदीप यादव की कि सर झुका के फोकस होता है इनका, जो इनको जॉब दी गई है। और एक तरह से कंपटीशन जो है उसमें अभी तक ये नुमाया नंबरों से बाजी मारे हुए हैं। I mean, what do you do when you're facing an attack like that? बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ रिलीफ है। नए बॉल से आते हैं, नए बॉल्स उनके पास बॉलर्स हैं। फिर जब वो बीच में उनकी स्पिन अटैक की बात करें तो वहाँ पे आते, मेरे ख्याल से ये तो ऑन द डे जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये किसी कोई बैटिंग पिच पे 170 180 भी करते हैं और कहीं उनकी बैटिंग कोलैप्स होती है, वो भी उसको डिफेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इनके पास ये वैरायटी है कि इनके पास जो हम बात करते हैं कि आपको मैचेस ज़्यादातर आप बॉलिंग से ही जिताते हो। इनके पास स्पिन वहाँ पे मौजूद है, इनके पास फास्ट बॉलर मौजूद है, और वो ऐसे सिर्फ खानापुरी के लिए नहीं है, वो आते हैं और सब मैच विनर हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा लग्जरी है उनके पास। बहुत अच्छी बॉल की, ना इनकी गुगली पिक हुई, ना इनकी रिस्ट स्पिन पिक हुई। और एक जगह पे बॉल करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि आप अगर रिस्ट स्पिनर हो तो एक ही जगह पे बॉल करें। डोमिनेट करते हैं। इनफैक्ट जो भारत की सबसे बड़ी बात है बॉलिंग की कि कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कि वैसे ही आके और बॉल कर जाए कि जी हमें जरूरत है कोई 1-1.5 ओवर की अच्छी बॉलिंग की या टाइट बॉलिंग की। नहीं, टाइट बॉलिंग के साथ साथ आपको विकेट्स मिलती हैं इनके थ्रू। इस लिहाज से फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप है। इंडिया ऐसी पोजीशन में है, जैसे मिसबा भाई ने बोला कि उनको टेंशन नहीं है, टॉस जीते टॉस हारे, उनकी टीम कंप्लीट है। यूएई ऐसा है, उनको अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम जहाँ जाती है विकेटें मोस्टली उनकी मर्जी की टाइप की होती है, जो उनको फायदा होता है। जो मैं अभी भी कह रहा था कि आप देखें कहीं भी इंडिया को कभी भी ऐसी विकेट नहीं मिली जैसी हमें मिल जाती है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। इंडिया की डोमिनेंस इन दिस T20 फॉर्मेट इज क्वाइट इनक्रेडिबल, बिकॉज जब आप उनकी बात करते हैं कि उनके जो मेन प्लेयर्स थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके ना होने के बावजूद दे हैव मैनेज्ड टू डोमिनेट एंड दे हैव लिटरली इन द लास्ट 2 इयर्स। इंडिया को नहीं ऐसे मिलते, हमें मुश्किल में डाल देते हैं कि इनके जो वीक टीम होती है, क्योंकि अगर इवन विकेट भी वहाँ तो उनसे नहीं जीत सकते। आप कुछ एक्स्ट्रा चीज करेंगे, जैसे मैंने बताया कि उस विकेट इंडिया के खिलाफ हम जब खेलेंगे दुबई में खेलेंगे। इंडिया के खिलाफ हमारा जो मैच लास्ट टाइम आपको याद है 3-4 स्पिनर्स के साथ आ गए थे, वो तो 4-5 बैकअप प्लान होना चाहिए और उसके भी बाद का बैकअप प्लान होना चाहिए जो कि वो नजर आता है। तो इट शोज के देयर सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग और वो प्रॉपर पाथवे बने हुए हैं और जो भी प्लेयर्स हैं वो पूरी राइकी करते हैं। फिर जिन कंडीशंस में उन्होंने खेलना होता है जाके डिफरेंट वेन्यूज पे, अगर आप एक कंट्री में भी खेल रहे हैं तो आपको सेम कंडीशंस नहीं मिलती हैं डिफरेंट वेन्यूज पे जब आप खेल रहे हो। तो वो सारा होमवर्क करके वो चीजें करते हैं। नो डाउट द सक्सेस विच रोहित शर्मा एंड विराट बॉट फ्रॉम द पास्ट सो मेनी ईयर्स, आई थिंक उसको मैच करने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट दे आर स्टिल ऑन ट्रैक। आपने देखा 80% जो है उनकी परसेंटेज है ऑफ विनिंग गेम्स इन दिस फॉर्मेट। तो इट शोज के देयर सिस्टम इन प्लेस। इवन जो थिंक टैंक है, जब वो किसी को कैप्टन बनाते हैं या वो किसी प्लेयर को लेके आते हैं तो उसके पीछे प्रॉपर होमवर्क होता है, क्योंकि प्रॉपर होमवर्क होगा तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कंसिस्टेंट बेसिस पे मिलेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन ऑन स्क्रीन, 80% ऑफ द विनिंग परसेंट करता है ना कोई भी स्लो विकेट, स्लो बॉल, आप फ्रंट फुट पे जाते हो ना। जो स्लो बॉल करता है उसको बिहाइंड स्टंप्स शॉट्स लगते ही नहीं है। जो बॉल एयर में स्लो करता है उसको आप डाउन द ग्राउंड खेलते हैं। ऐसे ही मैं कब से बोल रहा हूँ कि जो स्लो बॉल करता है, आपने इतनी क्रिकेट खेली है मिसबा भाई ने, वसीम भाई आपने देखा है
जो स्लो करता है स्पिनर उसको आप सामने खेलोगे, तो ये स्ट्रॉन्ग शॉट्स मारनी पड़ती है। Here's my question, Wasim. आई मीन 2019 वर्ल्ड कप वहाँ पे भी ट्रबल किया उन्होंने, फिर अभी एशिया कप में किया, अब यहाँ पे आके देखिए इस साल कुलदीप की मिसबा 3.33. Wow. I mean, it's like he's playing against people who actually can't see his read तो क्या है, देख भी नहीं सकते अब.